हाय एवरीवन, क्लास 10th के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 का है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बटन एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। मतलब ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग है। सबसे पहले तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? सरफेस है, ग्राउंड है। ठीक है, तो एक यहां पर एक टावर है और जिसका हाइट है 20 मीटर है। क्या है ये? 20 मीटर है। ए बी इज अ हाइट विच हैज 20 मीटर लेंथ, ये है। और यहां पर एक ट्रांसमिशन टावर लगाया गया है, मोबाइल टावर, ट्रांसमिशन टावर, कुछ भी समझ लो। एक टावर लगाया गया, छत पर लगाया जाता है ना, वैसे ही। ठीक है, यहां से ये बीसी क्या है? घर के ऊपर टावर लगाया गया है, तो ये बीसी टावर हो गया। अब यहाँ पे ग्राउंड पर कोई लड़का है, कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी। और यहां से कह रहा है कि इस टावर के बटन मतलब उसका नीचे वाला पार्ट, तो यहां से यहां देखता है तो इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है 45 डिग्री। ठीक है, और यही टावर के जो टॉप पर देखता है ये लड़का, यहां से यहां पर देखता है तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है? 60 डिग्री है। कितना है ये? 60 डिग्री है। अब पूछ रहा है कि ये जो टावर है इसका हाइट कितना है, मतलब इसका लेंथ कितना है। ये अगर फाइंड करना है तो हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे जो स्टेटमेंट रहता है वो लिखते हैं लेट ए बी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग और यहां 20 दिया हुआ है, 20 लिख लेंगे। एंड बी सी इज हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ टावर, या हाइट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि हाइट मतलब दूसरा चीज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हाइट दिया तो हाइट ही का यूज करते हैं। टावर इज क्वेश्चन मार्क दे देंगे क्योंकि यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ए बी, यहां एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो ध्यान देंगे यही लेंथ इस ट्राइंगल में भी फाइंड करेंगे और फिर यही लेंथ बड़े वाले ट्राइंगल में फाइंड करके और इक्वल कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या बताया कि ये टावर है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर खड़ा है और इसके बटन पर देखता है तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 45 है, और टॉप पर देखता है तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 60 डिग्री है। तो बताओ कि ये लेंथ ऑफ टावर है कितना? तो लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ए बी में tan 60 डिग्री, 60 नहीं होगा, 45 होगा, क्योंकि छोटा वाला ट्राइंगल में हम देख रहे हैं। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ए बी का वैल्यू 20 है, बाई ए डी मीन्स ए डी का वैल्यू क्या होगा? ए डी का वैल्यू 20 मीटर हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक 20 मीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगेन इन ट्राइंगल डी ए सी में देखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे tan, इसमें कितना है एंगल? 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर, तो ये AC होगा, AC बाई AD। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 होता है, √3 इक्वल टू AC का वैल्यू अब हम क्या लिखेंगे? यहां से लेके यहां तक 20 प्लस BC लिख सकते हैं, यहां से लेके यहां 20 हो गया प्लस BC, 20 प्लस BC बाई ये कितना है? AD का वैल्यू 20 है तो 20 लिखेंगे। अब क्या करेंगे? 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस BC मीन्स अगर BC का वैल्यू फाइंड करना है तो इसको इधर लाएंगे, 20√3 माइनस 20, और ओवरऑल आंसर होगा 20 अगर कॉमन लेते हैं तो √3 माइनस 1। अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू अगर फाइंड करना है तो BC का वैल्यू क्या होगा? 20 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 होता है माइनस 1,
अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.732 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे वही हमारा आंसर होगा, मतलब लेंथ ऑफ द टावर यही होगा। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा